से हमारी नजर टिकी हुई है इलाहाबाद के फूलपुर की। अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद के फूलपुर असेंबली हलके में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान आज सख्त मुकाबले की उम्मीद है। यहां दोनों पार्टियों के लिए लोगों में दिलचस्पी देखी जा रही है। हालांकि यह हलका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने अपने मजबूत उम्मीदवार प्रवीण पटेल और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुश्तबा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। आइए देखते हैं यहां के लोग आज किस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं और उनके क्या हैं मुतालबात। फूलपुर विधानसभा फूलपुर लोकसभा भी है और ये फूलपुर लोकसभा किसी ज़माने में कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये निर्वाचन क्षेत्र रहा है और फिर उसके बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। तो ये एक ख़ास अहमियत है इस असेंबली सीट की कि ये लोकसभा का भी हल्का है और विधानसभा का भी हल्का है। ये कहने को तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन आज बदले हुए हालात में, बदली हुई सियासी हालात में यहाँ पर जो मुकाबला है वो एसपी और बीजेपी के दरमियान है। बीजेपी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो प्रवीण पटेल हैं और जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मुश्तबा सिद्दीकी हैं, जो इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं सोराव से। तो मैं यहाँ कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर वोट का दिया जा रहा है, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जो यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं, वो किस तरह से यहाँ पर लोगों ने उसको तो समेटा है। तो मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये यहाँ के जो मतदाता हैं वो किस तरह से वोटिंग की है और किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका और आपने वोट जो किया है मुद्दे क्या थे? मेरा नाम अतीकुर रहमान सिद्दीकी है और मुद्दा ये था, एक तो लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरा किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, इन्हीं महंगाई है। ये चार मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे हैं और बाकी क्षेत्र का विकास तो कुछ हुआ नहीं है, न कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि जिससे लड़कियों के लिए कोई स्कूल, डिग्री कॉलेज, इस तरह का कोई बुनियादी या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कोई काम नहीं हुआ है कि जिससे जनता राहत महसूस करे। और ये हमारे सपा से जो प्रत्याशी हैं ये 2 पंचवर्षीय सोराव से रहे हैं, 1 पंचवर्षीय अभी मौजूदा ये प्रतापपुर से ऑलरेडी विधायक हैं और वहाँ से न लड़ के यहाँ से लड़ रहे हैं फूलपुर से। तो ये एक विकास पुरुष की इनकी छवि है और इन्होंने अपना पूरा राजनीतिक कैरियर में इन्होंने से विकास किया है। तो जनता को इनकी ये छवि ही भाती है, तो ज़्यादातर जनता इस छवि के ऊपर वोट दे रहे हैं। अच्छा, हम इनसे बात करते हैं और ये युवा हैं और अभी मेरे ख्याल से इस बार वोट दे रहे होंगे, ये पहली बार है। तो हाँ, तो ये किन इशू पे आपने वोट दिया है? This is the first time I'm doing the voting. We are voting against this fascist government who no longer believe in democracy. हम लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं इस fascist government के खिलाफ जो democracy में believe नहीं करती है। We are voting against this government for the rape that now has happened. We are against for all the tyrant this government put upon us. We are voting against the bulldozer that this government put upon the house. हम लोग इस खिलाफ दे रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट में नहीं है, हम दे रहे हैं महिला के सुरक्षा के लिए वोट, हम लोग दे रहे हैं अपने भविष्य के लिए वोट। हम लोग को भविष्य को देना है, अपने भविष्य को देखना और इस गवर्नमेंट को हटाना। ठीक है, भविष्य को देखना है और ये बदलाव चाहते हैं। किस तरह का बदलाव? हमें इस उत्तर प्रदेश में दूसरे नागरिक के तरीके ट्रीट किया जा रहा है। हम इस देश में, इस प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं गवर्नमेंट में। हमारी आज हालत ये है कि आदिवासियों से बुरी हमारी हालत है। जब आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन दे सकती है गवर्नमेंट, तो मुसलमान को क्यों नहीं दे सकती है? हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं पर उसके साथ साथ में सम्मान भी चाहते हैं। खास तौर से जो कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने, सपा ने जो जिस तरह के वादे किए हैं उससे आप मुतमईन हैं? जी, हम समाजवादी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि अखिलेश जी हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। बीजेपी जब मोदी जी हर घर में जाके कह सकते हैं कि कहते हैं आप वोट दीजिए डेवलपमेंट के साथ, योगी जी हर मंच से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमान उनके साथ लग जाएगा, पर अभी तक उन्होंने नहीं कहा है, तो हम अखिलेश जी के साथ हैं। अच्छा, तो आपका जो आप भी यहाँ पर आपने वोट किया है,
और इससे पहले भी आपने इलेक्शन देखा है, क्या इस बार में क्या चेंज क्या पाया आपने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में महंगाई का है। महंगाई इस तरीके से चरम सीमा पे है, यानी डेवलपमेंट, महंगाई मुद्दा, यानी बुनियादी सवालात पर जो यहाँ पर वोट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि वोट की रफ्तार फूलपुर में सुस्त है, और लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया है वो उसकी जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत है, और वो बुनियादी मसाइल पर वो वोट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो विकास की ज़रूरत है, ना कि ज़ात पात की, और ना कि किसी धर्म विशेष की, या फिर किसी तरह की इस तरह की जिसमें ध्रुवीकरण हो। फूलपुर इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो कि बदल कर अब हो चुका है, वहां पर भी आज पोलिंग हो रही है। आज के हवाले से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे नुमाइंदे फूलपुर असेंबली सीट पर, पार्लियामेंट्री सीट पर मौजूद थे। वहां के वोटरों का क्या मूड है आपने सुना, और दिगर असेंबली हलकों का रुख करेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी